आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति और उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देने वाले एक सबसे बड़े कदम की, जो शायद इसी मॉनसून सेशन में उठाया जाएगा। क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी? क्या देश की औरतों को पार्लियामेंट में उनका हक मिलने वाला है, या फिर पॉपुलेशन के आंकड़े दाखिल होकर दक्षिण भारत के राज्यों का हक मार लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार के पास वो मैजिक नंबर है जिससे वो इस ऐतिहासिक बिल को पास करा सके? दर्शकों, आज आप देख रहे हैं ये विशेष रिपोर्ट, जहां हम डिकोड करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार का वो मास्टर प्लान जो दिल्ली की राजनीति में एक नया भूकंप लाने वाली है। सरकार ने 16 से 18 अगस्त तक पार्लियामेंट का एक 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाने का प्रस्ताव रख दिया है। एजेंडा एकदम साफ और बड़ा है, डिलिमिटेशन यानी परिसीमान और विमेन्स रिजर्वेशन बिल का, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, उनके पास कराने के लिए ये आखिरी मौका है। और इसी सिलसिले में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात की है। सरकार चाहती है कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने का एक मैसेज दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं और अभी तक कोई फॉर्मल जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस 3 दिन के स्पेशल सेशन में ऐसा क्या खास होने वाला है? सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स ला रही है जिससे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व की जा सकेंगी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, ये रिजर्वेशन फ्रेश डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही लोकसभा की कुल सीट्स को अभी के 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने का एक प्रस्ताव भी है। यानी हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग अब फुल कैपेसिटी में काम करने के लिए तैयार हो रही है। अगर आपको याद हो तो इसी साल अप्रैल में भी एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। तब सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जरूरी 2/3 मेजॉरिटी का आंकड़ा नहीं जुटा पाई थी और बिल लटक गया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में दिल्ली की हवा बदली है। रूलिंग एनडीए ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जैसी कई पार्टीज के एमपीज का सपोर्ट या सॉफ्ट स्टांस मिलने से अब एनडीए के पास वो ताकतशील नंबर गेम आता हुआ दिख रहा है। सरकार अब शरद पवार की एनसीपी और डीएमके जैसे रीजनल प्लेयर से भी बात कर रही है ताकि एक बड़ा कंसेंसस बनाया जा सके। लेकिन राजनीति में हर कदम के पीछे एक बड़ा पेच होता है। इस पूरे मामले में 2 सबसे बड़े विवाद हैं। पहला है साउथ वर्सेस नॉर्थ का इशू और दूसरा है रिजर्वेशन की टाइमिंग। पहले बात करते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता पर। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और तेलंगाना जैसे राज्यों ने पिछले कुछ दशकों में पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत अच्छा काम किया है। अब उन्हें डर ये है कि अगर नए डिलिमिटेशन का बेसिस प्योरली पॉपुलेशन बनाया गया तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों की लोकसभा सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जबकि साउथ इंडिया के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने राज्यों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। सरकार का कहना है कि जब लोकसभा की स्ट्रेंथ 850 सीट्स तक बढ़ेंगी तो हर एक राज्य की एब्सोल्यूट सीट्स में इजाफा होगा। किसी भी राज्य की सीट्स कम नहीं की जाएंगी। लेकिन क्या साउथ इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज इस आश्वासन से संतुष्ट है? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन के स्टांस पर। राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना है कि महिला रिजर्वेशन को तुरंत लागू किया जाए। अभी जो 543 सीट्स हैं उन्हीं पर 33% कोटा दिया जाए। ऑपोजिशन का कहना है कि रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन और सेंसस के साथ लिंक करके सरकार इसे आगे टाल रही है। उनका साफ कहना है कि रिजर्वेशन अभी दो, डिलिमिटेशन का इंतजार मत कराओ। अगर सरकार 16 से 18 अगस्त के सेशन में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास करवाने में कामयाब हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा असर टाइमिंग पर पड़ेगा।
पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक ये आंकड़ा 2034 तक लागू होने की संभावना थी, लेकिन अगर ये बिल अभी पास हो जाता है तो सरकार नए फ्रेमवर्क को 2029 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ही जमीन पर उतार सकती है। यानी 2029 के चुनाव भारत के इतिहास के पहले चुनाव होंगे जहां पार्लियामेंट में 250 से ज्यादा महिला एमपीज बैठेंगी और देश की सबसे बड़ी पंचायत का आकार पूरी तरह से बदल चुका होगा। आने वाले 3 दिन भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ जहां महिलाओं के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का बड़ा वादा है, तो दूसरी तरफ देश के फेडरल स्ट्रक्चर और सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाजुक बैलेंस। क्या किरण रिजिजू और एनडीए सरकार राहुल गांधी और बाकी ऑपोजिशन को मना पाएगी? क्या साउथ इंडिया के डर को दूर किया जा सकेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात साफ है दर्शकों, इस वक्त भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का भविष्य किसी को भी नहीं पता है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इन बिल को पास कराने की, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी वाला मैजिक नंबर कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे तिगड़म तो बीजेपी ने लगा लिए हैं, लेकिन इस बार वो पास करा पाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है डिलिमिटेशन बिल पर भी और विमेन रिजर्वेशन बिल पर भी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.